यूनिफॉर्म सिविल कोड आज की डेट में इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन सोशल मीडिया में बहुत ही ज़्यादा डिस्कस किया जाने लग रहा है। तो आखिरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और इसको लाने की बात क्यों होने लग रही है इंडिया में, ये मैं आप लोगों को बहुत डिटेल से बताऊंगा। पहली चीज़ तो दोस्तों मैं आप सभी के बहुत ही अच्छे से डाउट क्लियर करना चाहूँगा। एक्चुअली में दोस्तों आप सभी का नहीं, उन लोगों का जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स और भारत की खुद की पॉलिटिक्स से बहुत ही ज़्यादा अनअवेयर रहते हैं। वो लोग कई बार क्या करते हैं, मिसजज कर जाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को वो जनरली कहते हैं कि जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग हैं, इवन देन लेडीज, मेल, सभी टाइप के इंडिविजुअल्स, ये सभी टाइप के इंडिविजुअल्स यूनिफॉर्म सेम पहनेंगे। यहाँ पर दोस्तों पहनावे की कोई भी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे यूनिफॉर्म लिखा जरूर है, बट यूनिफॉर्म को कॉमन भी कहा जाता है, तो कॉमन सिविल कोड भी आप लोग इसको कह सकते हैं। तो यूनिफॉर्म मतलब आप इसको ड्रेस से बिल्कुल भी कंपेयर मत कीजिएगा। तो ये डाउट सबसे पहले तो मैं आप लोगों का क्लियर कर देना चाहता था, तो ये मैंने कर दिया। अब आगे बात करते हैं कि आखिरकार ये है क्या और इसको इंडिया में लाने की बात क्यों की जा रही है। तो दोस्तों बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये कि सभी धर्मों के इंडिविजुअल्स, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सभी धर्मों के इंडिविजुअल्स, और वो चाहे मेल हों या फिर फीमेल, सभी के लिए सेम रूल्स जो कि गवर्नमेंट रूल हैं, जैसे आईपीसी वाले रूल्स या फिर जो गवर्नमेंट में सारे रूल्स लिखे हुए हैं, संविधान के सारे रूल्स, वो सभी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लगेंगे। वहाँ पर मेल और फीमेल का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ये सारे रूल्स सभी पर बिल्कुल एक समान तरीके से लगेंगे। क्योंकि दोस्तों आज की डेट में अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस करता है तो उसके ऊपर, मतलब वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर लेडी हो, पुरुष हो, उन पर ऑलमोस्ट सेम तरीके के कानून लागू होते हैं। बट अभी के लिए दोस्तों जैसे शादी हो गई, शादी से लेकर के तलाक हो गया, या फिर तलाक होने के बाद बच्चे कौन रखेगा, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन रहता है। वहाँ पर लेडी हो, मतलब मेल हो, लेडी हो, इसका बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो दोस्तों इस टाइप के जो एक्ट होते हैं ना, इस टाइप के जो इंसिडेंट होते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों हिंदुओं के लिए एक अलग से कानून है। जैसे 1955 वाला एक्ट, तो हिंदुओं के लिए डिसीजन उसके हिसाब से लिया जाता है, और मुस्लिमों के लिए, तो मुस्लिम्स के लिए एक अलग से कानून होता है, मुस्लिम एक्ट, तो वो 1937 से ही चला आने लग रहा है। तो दोस्तों सभी के लिए बिल्कुल अलग अलग टाइप से बहुत सारे यहाँ पे कानून हो जाते हैं, और कई बार ये दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी तय नहीं कर पाता है कि आखिरकार हम किसके फेवर में डिसीजन लें, क्योंकि वहाँ पर तो दोनों अपनी अपनी जगह पर सही होते हैं। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, ये तो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार ये है क्या। अब दोस्तों इंडिया में इसको लाने की डिमांड क्यों करी जा रही है, और कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग इसके फेवर में हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं इसके पीछे की रीज़न भी बताऊंगा। हालांकि मैंने स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी इसके रीजन बताना, आप लोग अभी भी थोड़ा बहुत एस्टिमेट कर पा रहे होंगे, बट मैं आप लोगों को एक केस के थ्रू बताता हूँ कि आखिरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लाया जाने लग रहा है। हालांकि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी गवर्नमेंट को कहने लग रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि आप लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है डिसीजंस देने में। अब दोस्तों बात करते हैं 1985 की। 1985 में एक केस हुआ था, शाह बानो केस, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को एटलीस्ट इस केस के बारे में आप लोगों को डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो यार शाह बानो जो है वो एक लेडी थी, और इनके जो हस्बैंड थे वो थे अहमद खान। तो इन दोनों की आपस में मैरिज हुई थी मुस्लिम एक्ट के थ्रू, जो कि 1937 के हिसाब से होता है। तो मुस्लिम रिचुअल्स के हिसाब से इनकी प्रॉपर तरीके से शादी हुई। दोस्तों 1985 में जब शाह बानो जो है वो 60 ईयर्स की हो गई, इनके 5 बच्चे थे, तो इस टाइम पे जो अहमद खान है उन्होंने इनसे कहा कि तलाक तलाक तलाक। एंड दोस्तों आप लोगों को पता ही है मुस्लिम्स में काफ़ी हद तक प्रावधान भी होता है कि अगर 3 बार तलाक हो गया तो तलाक आपका हो ही जाता है प्रॉपर तरीके से। तो शाह बानो ने कहा कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको तलाक देना है, आपको हमारे साथ में नहीं रहना, तो कोई समस्या नहीं, आप जो है वो हमारी आजीविका चलाने के लिए आप हमें पैसे दे दीजिए। हालांकि पैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करे थे, बट एक्चुअली में उनके पास जब 5 बच्चे रहेंगे और उनको खुद की भी आजीविका चलानी है, अब वो दूसरी मैरिज भी नहीं कर सकते क्योंकि 60 ईयर्स की हो चुकी हैं, कोई उनसे शादी नहीं करेगा, तो बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी कंडीशंस आ जाती हैं। तो बेसिकली दोस्तों उन्होंने कहा कि ठीक है तलाक हो जाएगा, कोई समस्या नहीं, बट आप हमें अपनी आजीविका चलाने के लिए और आगे के बच्चे पालने के लिए आप हमें पैसे दे दीजिए, और कोई समस्या नहीं है। तो अहमद खान मना कर देते हैं। उन्होंने कहा कि हमने तो मुस्लिम रिचुअल्स के हिसाब से शादी करी, और उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि मैं आपको पैसे दूंगा। अगर मेरा मन है तलाक करने का तो मैं तलाक कर दूंगा, बट मैं आपको पैसे दूंगा ऐसा तो कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो दोस्तों इसके बाद शाह बानो कोर्ट चली जाती हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो इनिशियल कोर्ट होता है, तो वहाँ पर शाह बानो को कोई भी रिलीफ नहीं मिलता। कोर्ट कहता है कि ठीक है ना, मुस्लिम रिचुअल्स के हिसाब से जब उन्होंने शादी करी है तो वहाँ पर कहीं पर मेंशन ही नहीं है कि वो आपको हर जाना देंगे या फिर आपकी आजीविका चलाने के लिए आपको पैसे देंगे। तो वहाँ से तो मतलब शाह बानो को जो है वो बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिलता। बट उसके बाद वो लगातार कोर्ट के बाद कोर्ट जाने लगती हैं, और फाइनली वो पहुंच जाती हैं दिल्ली हाई कोर्ट। तो दिल्ली हाई कोर्ट में उनको क्लियर तरीके से रिलीफ मिल जाता है, और वहाँ पर कहा जाता है
कि ठीक है, मतलब जो क्रिमिनल लॉज के हिसाब से हैं तो उन्होंने उसके हिसाब से डिसीजन दे दिया। और जो मुस्लिम एक्ट है, मुस्लिम एक्ट के थ्रू उन्होंने डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि उसमें तो कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि वो उनको आजीविका चलाने के लिए पैसे देंगे। बट उन्होंने इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस के थ्रू मान लिया और उन्होंने कह दिया कि जो ये अहमद खान है ये इनको पैसे देंगे। बट दोस्तों हाई कोर्ट के इस डिसीजन की वजह से जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और उनके वायलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। और उस समय पर दोस्तों इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे राजीव गांधी, जो कि जिन्होंने अभी अभी गद्दी संभाली थी और वो भारत के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे। तो दोस्तों उन्होंने अपने मुस्लिम वोट बैंकों को खुश करने के लिए और मुस्लिम स्कॉलर्स को खुश करने के लिए 1986 में ला दिया एक नया एक्ट, जिसके थ्रू उन्होंने कंप्लीटली जो कोर्ट का डिसीजन था उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया और उन्होंने वापस से कर दिया कि हाँ, इनको कोई भी हर्जाना देने की ज़रूरत नहीं है और तलाक हो चुका है तो तलाक हो चुका है। यहाँ पर कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि ये जो सावानो हैं उनको रिलीफ देंगे। तो मतलब क्लियरली उन्होंने जो कोर्ट का एक्शन था उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। बट दोस्तों 2011 में फिर से इस एक्शन को जो है वो ट्रांसफॉर्म कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि अगर कोई भी इंडिविजुअल जो कि मुस्लिम रिचुअल्स के हिसाब से भी शादी करेगा, बट अगर वो तलाक 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 कह करके तलाक देता है और महिला जो है वो इतनी ओल्ड हो चुकी है, तो डेफिनेटली वो उसको हर्जाना देगा, वो उसको आगे की ज़िंदगी चलाने के लिए पैसे ज़रूर देगा। तो दोस्तों इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे महिला का पक्ष भी सही होता है और जो मेल पक्ष है उसका पक्ष भी अपनी जगह पे काफ़ी हद तक सही होता है, तो दोस्तों इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स से बचा जा सके तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बहुत बार गवर्नमेंट से कह चुके हैं कि आप भारत के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, क्योंकि दोस्तों जब देश एक है तो कानून भी एक होना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। और इसी वजह से अब गवर्नमेंट भी इस पर बहुत ही ज़्यादा जोर देने लग रही है और धीरे धीरे से वो कोशिश करने लग रही है कि आखिरकार फाइनली भारत में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो इंट्रोड्यूस हो जाए। और दोस्तों अभी के लिए एक मीना कम्युनिटी वाला केस भी हुआ था राजस्थान का, वो वाला केस भी आप लोगों को डेफिनेटली जान लेना चाहिए। अगर उसके बारे में अगर आप डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो डेफिनेटली कॉमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और अभी के लिए जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है उन्होंने वापस से एक बार गवर्नमेंट को रिमेंबर कराया था, मतलब याद कराया था, इसी की वजह से ये वाली चीज़ और भी ज़्यादा तेज हो गई है। और अब तो गवर्नमेंट भी इसको बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे क्लियरली कहने लगी है कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है। इसी की वजह से ये इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को सारा टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड वीडियो में दी गई सारी जानकारी बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। तो अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और इसी टाइप के और इंपॉर्टेंट वीडियो पर अगर आप डिस्कशन देखना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी और पर प्रेस कर लेना, ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों से बिल्कुल मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।